हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेज। आपके मार्गदर्शन क्लासेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आपके सामने सुनील। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो आपका जो टॉपिक है आपका प्रॉफिट और लॉस की बात अगर मैं बात करूं तो एक पार्ट आपके सामने मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड पार्ट की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो वो आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं मार्गदर्शन फैमिली को इसी तरीके से आप बढ़ाते रहो, इसी तरीके से आप बच्चों का प्यार मिलता रहेगा तो हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे आपके सामने। अगर मेरे पास जीएस की बेस्ट फैकल्टी होगी तो मैं बेस्ट फैकल्टी को लाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हों वो डेफिनेटली आपको वो वाली जॉब मिले, वो वाली नौकरी आपको मिले। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट और लॉस की अगर बच्चे बात करूं तो चैप्टर चल रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इट मीन्स अगर मैं बात करूं लाभ और हानि। सबसे पहले आप मार्गदर्शन चैनल पे जाओ, वहां से आप बेल आइकन को दबाओ जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड हो तो सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सुबह 6 बजे हमारी वीडियो आपको डेली आपको मिलेगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। जितने भी आपके पास और भी कोई आपको अगर चैप्टर देखना हो रीजनिंग का या मैथ का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक पे आप क्लिक कीजिए और वहाँ से हमें सारी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, क्लास 1, क्लास 2 इस तरीके से सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। आप वहाँ पे जाके सारी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोलूँगा, थोड़ा सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा यार करो, ठीक है। अगर मैं आपके सामने बच्चे बात करूं तो आपने अगर कोई वनडे एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपको 100% इस टाइप से क्वेश्चन बहुत मिले होंगे कि 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो लाभ या परसेंट, हानि परसेंट जो है वो किस तरीके से आप ज्ञात करोगे। इसके लिए बड़ा सिंपल सा बेसिक फंडा है। आपका जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है बच्चे। सबसे पहले आपके पास ये कह रहा है 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, तो बच्चे मैंने सेलिंग प्राइस को एसपी से नोट कर दिया, ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बच्चे 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो जो क्वेश्चन में जो चीज़ें बोली है वो चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो बच्चे एक चीज़ बताओ, जब भी अगर मैं किसी में ये लिखता था कि 20% प्रॉफिट तो 20% होता है 1/5। इट मीन्स ये जो मेरे पास होता था ये सीपी होता था और इस सीपी में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर देता था मेरा ऊपर क्या बन जाता था, एसपी बन जाता था। तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं नीचे मेरा क्या है इस वाले रेशियो को अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ SP/CP लिख सकता हूँ। तो डेफिनेटली मुझे इस वाले रेशियो को इसी बेस में मुझे बनाना है। तो बच्चे एक चीज़ बताओ, नीचे सीपी रहेगा आपका, तो अगर मैं एसपी को यहाँ पे सेम रखूँ और इस वाले सीपी को इसके नीचे यहाँ पे ले आऊँ और बराबर मेरे पास 12 है लेकिन इस वाले 9 को मैं इसके नीचे ले जा सकता हूँ। मेरा कहने का मीन्स है कि यहाँ से जो एसपी है बच्चे वो एसपी को मैंने सेम रखा और मैं सीपी को इसके नीचे ले आया, मैंने 12 को सेम रखा और मैं 9 को इसके नीचे ले गया। तो इस चीज़ से मुझे निकालने से ये फ़ायदा हुआ, ये मुझे फाइंड आउट हुआ और मैंने ये चीज़ जानने की कोशिश करी कि आपके सामने जो सीपी है वो है आपके पास 9 और बच्चे अगर एसपी की मैं बात करूं वो आपके सामने क्या है, वो 12 है। ये चीज़ मैंने इसलिए आपके सामने बताई है कि आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कभी भी आपके पास कभी भी कोई ना कोई आपके दिमाग में जो क्वेरी चल रही होगी वो कभी नहीं होगी कि मुझे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। यहीं से सारी चीज़ क्लियर हो रही है। जैसे एक चीज़ बताओ, सीपी का मीन्स मैंने कोई चीज़ 9 रुपये की खरीदी और मार्केट में मैंने उसे 12 रुपये की बेच दिया, तो आपको क्लियरली पता लग रहा होगा इसमें कि 9 की चीज़ को अगर ये वाला पेन मैंने 9 रुपये में खरीदा और मार्केट में सामने वाले को 12 रुपये मैंने बेच दिया तो मुझे इस पर प्रॉफिट जो हुआ वो कितने रुपये का हो गया। तो 9 से कोई चीज़ मैंने 3 रुपये के प्रॉफिट पर 12 रुपये बेच दी, तो जो प्रॉफिट हुआ मेरे पास बच्चे वो कितने का है, 3 रुपये का प्रॉफिट है। कितने पे, इस 9 रुपये पे। तो 9 को मैंने नीचे रखा क्योंकि सीपी को मैं नीचे रखता हूँ और परसेंट मीन्स होता है 100। तो
तो मैंने देखा यहाँ से 3 से कितनी बार कट गया, 3 टाइम कट गया, 100/3 ये होता है मेरा 33 1/3%। तो किसी भी क्वेश्चन में मुझे क्लियरली लग रहा है मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शायद मेरा इंडिकेट कर रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा 9 सेलिंग प्राइस या 9 रुपये का विक्रय मूल्य अगर 12 वस्तुओं के मूल्य के बराबर है तो मुझे हमेशा और हमेशा वहाँ पे लाभ परसेंटेज में 33 1/3% का मुझे प्रॉफिट होगा, और यही मेरा आंसर है। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपके पास जो ऑप्शंस मिलेंगे कुछ इस तरीके से मिलेंगे, 33 1/3% का प्रॉफिट, 33 1/3% की लॉस, या 25% का प्रॉफिट, या फिर 25% का लॉस। तो बाकी जो एक्शन में देखूं, ऑप्शन में देखूं 25 25, 33 33, यानी 33 33, बस अंतर किसका है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे क्लियरली पता लग रही है इसमें कि 1/3 33 1/3% का प्रॉफिट है, तो ये मेरा आंसर है, और मैं आगे टिक कर दूंगा और क्वेश्चन को आगे चला जाऊँगा। तो बच्चे किसी भी पेपर में या किसी भी क्वेश्चन में आपके पास किसी में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखोगे तभी मैं आपके बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ हर एक वीडियो में कि आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखोगे बच्चे, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। एक बार मैं कहता हूँ कि वीडियो को स्टार्ट से देखो तो सही आप लास्ट तक, 100% कह रहा हूँ कि अगर बच्चा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानता होगा तो 50% में ये गारंटी ले रहा हूँ कि उसको पढ़ने के बाद, पूरी वीडियो को देखने के बाद उसको भी ये लगेगा कि हाँ मैंने आप 15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो देखने के बाद मैंने कुछ सीखा है। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इसमें लाभ और हानि परसेंटेज जो होगी बच्चे वो कितने की होगी। तो एक चीज बताओ, क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है, जैसे हमसे क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दे रखी है उस वाली लैंग्वेज की अगर मैं बच्चे बात करूंगा तो लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है कि 12 सेलिंग प्राइस बराबर है 9 सीपी के। बच्चे दोनों क्वेश्चनों को मैंने एक जैसा लिख दिया है, थोड़ा सा आप चेंज कर लो इसमें। 12 वस्तुओं का यहाँ पे कर लो, आप यहाँ पे कर लो, अच्छा ठीक है, 12 वस्तुओं का सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के, 12 वस्तुओं का एसपी बराबर है 9 वस्तुओं के सीपी के। डेफिनेटली सही है बात। लाभ परसेंटेज या फिर हानि परसेंट की बात करूं तो मैंने आपको बताया है कि एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालना है। वो कैसे आया, सीपी को एसपी को मैंने सेम रखा, एसपी को एसपी रखा, और इसको बच्चे इसके नीचे बराबर के साइन को इधर लेके आऊंगा तो यहाँ पे सीपी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9/12, इसके नीचे पहुंचा दिया। तो मैं कह सकता हूं कि सीपी जो मेरे पास हुआ, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य जो मेरे पास हुआ वो 12 रुपये हो गया, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया वो मेरे पास 9 रुपये हो गया। तो मैं कह सकता हूं क्वेश्चन में कि अगर कोई 12 रुपये की चीज मैंने मार्केट में 9 रुपये की बेच दी, यानी यही मैंने जो वॉच में पहन रहा हूं मैंने 9 रुपये की खरीदी, और मैंने मार्केट में इसको मैंने 12 रुपये की खरीदा और 9 रुपये की अगर मैंने बेच दी, तो बच्चे एक चीज बताओ, 12 की चीज को जब मैं 9 रुपये में बेचूंगा तो मुझे 3 रुपये का हानि नहीं होगी, यहाँ पे लॉस होगा डेफिनेटली। जो लॉस हो रहा है मुझे बच्चे 3 रुपये का, वो कितने पे हो रहा है, वो सीपी पे हो रहा है, और सीपी मेरा कितना है 12 है, और परसेंट मीन्स होता है 100। अगर मैं यहाँ से 3 से 4 बार कर जाएगा और 4 से ये 25 बार कर जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा, अगर मैं 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अगर मैं 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो मुझे हमेशा और हमेशा वहाँ पे 25% का क्या होगा, मुझे हानि होगी, और यही मेरा क्या है आंसर है। तो किसी भी क्वेश्चन में बच्चे मुझे लग रहा है कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं आपको, और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है। डेफिनेटली आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, सारे कंसेप्ट जो हैं वो किस तरीके से हैं, तो आप 100% इसमें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप समझ सकते हो, और पढ़ भी सकते हो और जान भी सकते हो। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अच्छा क्वेश्चन है, आपके वनडे एग्जाम में कई पेपरों में आया हुआ भी है,
जैसे बच्चे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। तो एक चीज बताओ, आपको इस क्वेश्चन में बच्चे कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है ये कि 11 मीटर कपड़े के अगर वो विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आता है। अगर विक्रय मूल्य है बच्चे, तो आपको ये विक्रय मूल्य दे रखा है 11 रुपये, आपको विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, ये 33 रुपये। तो आपने पता है कि लाभ कितने का है, 11 मीटर कपड़े के बराबर है, मैंने लाभ को ऊपर रखा और 33 माइनस के जो लाभ होगा, क्योंकि ये तो मेरे पास विक्रय मूल्य है, और 33 माइनस के कितना, ये 11 का लाभ अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो मेरा पास कॉस्ट प्राइस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर कोई चीज़ 20% की हानि पर है तो 1/5, अगर ये मेरा सीपी है और ये लाभ है या हानि है तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी 5 में से गया तो 4, तो इसी बेस पे मेरा एसपी यहाँ पे 33 में से अगर ये 11 चला गया तो 11/22 हो गया बच्चे, और परसेंट मीन्स कितना होता है 100 होता है। तो 11 से कितनी बार कट गया 2, और 2 से कितनी बार कट गया 50%। तो मैं कह सकता हूँ कि 50% का उससे क्या होगा, लाभ परसेंटेज होगा। यही मेरा क्या है, आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपके पास जो बता रहा हूँ उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर ये विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहाँ विक्रय मूल्य जो है आपके पास वो 33 क्या है, विक्रय मूल्य है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम 11 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। तो बच्चे क्रय मूल्य की बात है तो 33 बिराव की बार क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य की बात कर रहा था तो ये विक्रय मूल्य था। अगर क्रय मूल्य की बात कर रहा है तो बच्चे ये क्रय मूल्य है। ऐसे समझो इस क्वेश्चन को। तो आपके पास लाभ कितने का है, ये चौथा क्वेश्चन का आपके पास सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। 33 यानी 11 का लाभ है और क्रय मूल्य कितना है 33 है, और सीपी की अगर मैं बात करूँ वो 33 हो गया और परसेंट मीन्स हो गया 100। तो 11 से 3 बार कट गया और 3 से ये 33 1/3% की अगर मैं बात करूँ तो कह सकता हूँ उसका लाभ परसेंटेज जो होगा वो कितना होगा 33 1/3% इसका लाभ परसेंटेज होगा। और यही मेरा आंसर। और इस वाले की बच्चे जब मैं बात करूंगा तो इसका 50% क्या है, इसका लाभ परसेंटेज। तो करना किसी भी क्वेश्चन में मुझे कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूओं को देखना है, कंसेप्ट क्या है उस कंसेप्ट पर जाना है, और उसी के बाद हमें स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बच्चे बात करूं आपके सामने, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति उपभोग में कितने % की कमी करे जिससे कि कुल खर्च बराबर या पहले जितना रहे। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जब भी आपके पास अगर यहाँ पे वृद्धि है या फिर आपके यहाँ पे कमी है तो जिसकी जितने की वृद्धि हो रही है आप यहाँ से लिखोगे वृद्धि अपॉन 100 प्लस के वृद्धि और परसेंट मीन्स 100। तो मैंने देखा कि 50 की वृद्धि है, 100 प्लस के जितने की वृद्धि है वो वृद्धि लिख ली मैंने 50% की, और इनटू क्या है मेरा 100, मैंने लिखा 50/150 इंटू 100, आंसर हो जाएगा 5×15 33 1/3% का यह है मेरा आंसर है, और यही मेरा सॉल्यूशन है। तो यही मेरा क्या है, अगर बच्चे मेरे यहाँ पे 50% की अगर कमी हो जाती तो 50 को ऊपर रखता, 100 में से 100 माइनस के करता तो 50 और इंटू 100, 50 से 50 उसमें 100% क्या हो जाती, चेंजिंग पहले जैसा बराबर करने के लिए 50% की मैं उसमें चेंजिंग करता। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए और दूसरी वाली वस्तु को 20% हानि पर बेचना जाए तो पूरे व्यवसाय में कितने % लाभ या हानि होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, A+B इंटू AB अपॉन 100। आंख बंद करके जब आपके पास समान वैल्यू होती है 20% का लाभ और 20% की हानि,
तो ध्यान रखना, जब आपके पास इसमें एक नोट करके लिखना है आपको कि जब SP बराबर होते हैं तो वहां मुझे हमेशा और हमेशा मुझे वहां पे हानि होगी, यानी लॉस परसेंट, लॉस ही होगा मुझे यहां पे। अगर मेरा सेकंड नोट ये है कि जहां पे 2 CP बराबर होते हैं, 2 CP बराबर होते हैं, तो वहां पे मुझे ना तो लाभ होगा, ना तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा और ना हानि होगी। इट मीन्स वहां पे ना लाभ होगा ना हानि होगी। यही मेरे 2 कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चे। इसमें मेरे विक्रय मूल्य बराबर हैं, SP बराबर हैं, तो देखो हानि कैसे हो रही है बच्चे, 20% का लाभ और 20% की हानि, माइनस के 20 इंटू प्लस माइनस के 20/100, बिकॉज A प्लस B प्लस AB/100, ये आपके पास सिंगल वन फॉर्मूला था। तो 20% प्लस का और माइनस के 20%, ये प्लस माइनस का और प्लस का 20%, तो मैं कह सकता हूँ 20 से 20 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गई, 2 2 जा 4, माइनस का 4 इंडिकेट करता है मुझे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ बच्चे कि यहाँ से जो -4% की मुझे क्या होगी, हानि होगी, और यही मेरा क्या है, आंसर है। तो ध्यान रखना, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, ये कह रहा है मेरे पास ये शो कर रहा है, और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है, और यही मेरा क्या है, आंसर है। तो इसी तरीके से आपके पास स्टार्टिंग से अगर पहला वाला पार्ट देखा होगा तो डेफिनेटली आपके सामने दूसरा वाला पार्ट आपकी समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि हर एक लिंक मेरा पिछले वाले चैप्टर से लिंक्ड है कहीं ना कहीं। अगर नेक्स्ट भी अगर मैं बनाना चाहूँगा कोई पार्ट, या बनाऊँगा और बनाऊँगा भी डेफिनेटली, तो उस वाले पार्ट का कोई ना कोई कंसेप्ट इस वाली वीडियो से मेरा लिंक कर रहा होगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पहले पार्ट फर्स्ट को देखो, वहां से पूरी कंसेप्ट को समझो, तब पार्ट सेकंड को देखो, फिर थर्ड, इस तरीके से आप कंटिन्यू देखते जाओ। तो जिस दिन मेरी वीडियो खत्म हो जाएंगी सारी प्रॉफिट लॉस की, तो आप कोई भी किताब उठा के देख लेना, कोई भी बुक लगा लेना, तो डेफिनेटली आप उसमें सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक खिलौने का मूल्य 20% बढ़ जाता है और खिलौने की बेची गई मात्रा में 15% की कमी हो जाती है, बताइए कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। एक तो बेसिक कंसेप्ट यही है, A प्लस B प्लस AB/100, आंख बंद करके लगा दो, तो 20% बढ़ गया और 15% घट गया, और 20 माइनस के 15/100, 20 में से 15 गया तो 5%, और माइनस के 20/100 और 5 × 15 माइनस के 3%। तो मैंने देखा कि 5 में से 3 जाने पर 2% क्या हुआ, मेरा कुल बिक्री पर प्रभाव पड़ा, यही मेरा आंसर है। तो मैं कह सकता हूं 2% उस पर क्या पड़ा, फर्क पड़ा। दूसरी चीज मैं ये कह सकता हूं कि 20% अगर मैंने देखा कि कीमत जो है, कीमत की अगर बच्चे बात करूं, 20% की वैल्यू की बात करूं तो 1/5, पहले मेरी कीमत 5 है और बढ़ जाने पर मेरी कितनी हो गई, 6। और बच्चे अगर मैं मात्रा की बात करूं ना, तो मात्रा मेरा 15% घट जाता है, कमी हो जाती है। तो बच्चे 15% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 15/100, यानी 5 × 15, 5 × 10, 3/20। यानी मेरी नई जो कीमत है, यानी जो मात्रा है, ये पहले वाली है और ये बाद वाली है। तो पहले 20 थी और 20 में से वो 3 घट गया, तो ये कितनी हो गई, 17। तो अगर मैं इनकी वैल्यू की बात करूंगा, जब कीमत और मात्रा की, तो 20/100 हो गया और 17 छिक्के 102 हो गया। तो मैंने देखा कोई चीज़ 100 से 102 हो गई, तो कितना बढ़ गई, आप बोलोगे सर जी 2% बढ़ गई। तो यही क्वेश्चन में मैंने आपको डायरेक्ट ये 2% बता दे दिया था। ये आपके पास एक कंसेप्ट रहेगा किसी चीज़ करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, जो भी चेंज आएगा उसकी बिक्री पर क्या पड़ेगा, 2% के उसकी बिक्री क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही मेरा आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, मार्गदर्शन फैमिली को बढ़ाते रहो। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे। गुड बाय।